गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम फर्स्ट चैप्टर से सेट्स को कंप्लीट कर चुके हैं। रिलेशन हम कर चुके हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है फंक्शन। ठीक है, और आज हम ये फंक्शन पढ़ने वाले हैं। तो जैसे हमने सेट को सीखा है, फिर रिलेशन को सीखा है, ठीक है, अब हम फंक्शन को सीखेंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन क्या है कि जो हमें 12th में जो सबसे पहला चैप्टर हमें मिलता है वो एग्जैक्टली रिलेशन फंक्शन ही होता है, और जहाँ से 4 मार्क्स 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो सिंपल सा है कि ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बड़े ध्यान से समझना है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। ठीक है, एक एक पॉइंट पर ध्यान देना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये क्लियर हो जाए बिल्कुल। ठीक है, चलिए सीखते हैं फंक्शन। तो हमने जो सेट पढ़ा था, सेट हमने क्या पढ़ा? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। आप कुछ ऑब्जेक्ट्स लीजिए, एक कलेक्शन बनाइए, दैट इज द सेट। उसके बाद हम गए ऑर्डर पेयर पर कि जब दो नंबर्स ए बी टाइप, ठीक है, एक पेयर बनाते हैं, दैट इज द ऑर्डर पेयर, और एक फिक्स सीरीज में हो या, ठीक है, तो ए बी, ठीक है, टाइप के जो भी होगा वो ऑर्डर पेयर होगा नॉर्मली। ठीक है, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट की जब बात आई तो हमने पढ़ा कि अगर ए नॉन एम्प्टी सेट है और बी भी नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, तो ए क्रॉस बी को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ए क्रॉस बी को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, और ये होता क्या है, वो ए बी टाइप के एलिमेंट्स का एक सेट होता है जहां ए में बिलोंग करता है और बी बी में बिलोंग करता है। तो यहाँ पर कंडीशन तो नहीं थी, यहाँ कोई कंडीशन नहीं थी कि ये क्या है, क्यों है, ए से बी का कोई रिलेशन है या नहीं है, कोई रिलेशन बनता नहीं है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में इस ए का बी से कोई लेना देना नहीं होता है। ये इसमें बिलोंग करने वाला एलिमेंट है, ये इसमें बिलोंग करने वाला एलिमेंट है। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स के पेयर आप बना सकते हैं उन सभी एलिमेंट्स के पेयर आप यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने रिलेशन पढ़ा। रिलेशन क्या पढ़ा? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ A cross B, and this is also the set of this where A belongs to A and B belongs to B, and यहाँ क्या हुआ, एक कंडीशन ऐड हो गई कि A जो है वो रिलेट करता है B से। तो इनमें डिफरेंस करना आपको सीखना है, इसलिए मैं ये सब लिख रहा हूँ। ठीक है, कि रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है कि A क्रॉस B ही है, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी A B ही है। सेट है ऑर्डर पेयर का जिसमें फर्स्ट एलिमेंट ए में बिलोंग करता है और सेकंड एलिमेंट बी में बिलोंग करता है, बट इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, ना ही इसको इससे कोई लेना है, ना इसको इससे कोई। मतलब कि जितने भी ऑर्डर पेयर पॉसिबल होंगे वो सभी आएंगे, ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स। पर जब रिलेशन पे आते हैं तो ये कंडीशन ऐड हो जाती है। ऐड क्या होती है कि आर, सिंपल सी बात है, इसमें सब ऑर्डर पेयर तो आएंगे नहीं। जब सब नहीं आएंगे तो सेट छोटा होगा, ऑब्वियसली सी बात है। तो सेट छोटा हो गया, छोटा हो गया तो यहाँ ए जो है वो बी से रिलेट करता है किसी तरीके से, ए बी से किसी ना किसी तरीके से रिलेट करता है। ठीक है, तो यहां आते हैं। अब फंक्शन जब आता है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। तो हम फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। कि अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, देन ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो हमें जो बनाना है वो फंक्शन बनाना है, एक फंक्शन एफ ए से बी पर। मैं भी कुछ भी नहीं लगा रहा हूं, यहां साइन लगाने। एफ इज ए फंक्शन सच दैट फ्रॉम ए टू बी, इस टाइप से। तो फंक्शन हमेशा ऐसे लिखा मिलेगा आपको कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। एफ इज ए फंक्शन सच दैट, एफ फंक्शन है कैसा है कि ए से बी पर ऑपरेट हो रहा है, एक ऐसा फंक्शन है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, कि ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट हैं, F such that A to B is a function, ठीक है, if every element of A has a unique image
इन बी। इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर A और B दोनों non-empty set है, then f is said to be a function. Then f is said to be a function if and only if f is a function A to B if every element of A has a unique image in B. एक B में इमेज रखता है। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए एक सेट मैंने लिया A 1 2 और एक B सेट लिया मैंने 2 4। ठीक है, इधर A और इधर B। ठीक है, यहाँ एलिमेंट है 1 2 3 कर लेता हूँ इसको, 1 3 और 2 और 4। ठीक है, मुझे जो A से B पर जाना है, ठीक है, मुझे एक सेट बनाना है जहाँ A डिवाइड करता हो B से, जहाँ A डिवाइड करता हो B को। तो यहाँ 1 का 2 के साथ पेयर बनेगा और 1 का 4 के साथ पेयर बनेगा। बट ध्यान से देखो, यहाँ 3 की कोई इमेज ही नहीं है, 3 इधर इधर भी मैप नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसको फंक्शन नहीं कह सकते, नॉट फंक्शन। नॉट फंक्शन ये रिलेशन हो सकता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकती है, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी तो ये ऐसे भी जाएगा। ठीक है, रिलेशन बनेगा तो ये 2 रह जाएंगे, 1 2 और 1 4। बट जब फंक्शन आएगा तो ये इधर कोई भी एलिमेंट नहीं रह सकता है जिसे इधर मैप ना किया जाए। तो ये ध्यान रखेंगे, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो 1 2 1 4 2 3 2 और 3 4 दोनों 4 पेयर मिलेंगे। जब रिलेशन बनेगा तो 1 2 और 1 4 पेयर बन जाएंगे, क्योंकि 3 इनमें से किसी को भी डिवाइड नहीं करता है, इसलिए हमें ऐसा कोई पेयर नहीं मिलेगा। लेकिन जब फंक्शन पे आते हैं तो उसने कहा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए यूनिक इमेज इन बी, मतलब कि ए के हर एक एलिमेंट को बी पर कहीं ना कहीं मैप किया जाना चाहिए इसकी हर एक वैल्यू के लिए। ठीक है, तो ये कहता है कि इफ ए बी एफ इज आल्सो ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये भी एक सबसेट ही होता है। ठीक है, तो यहां सिंपल सा है कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग करता है फंक्शन में, कोई ए बी ऑर्डर पेयर बिलोंग करता है फंक्शन में, तो हम ये कह सकते हैं कि एफ ए की जो इमेज है वो बी है। ठीक है, एफ ए क्या है, बी पर मैप हो रहा है, जहां बी इसको बोलते हैं इमेज ऑफ ए। ठीक है, ये बी क्या है हमारे पास, इमेज ऑफ ए है, एंड ए इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ बी। ठीक है, इमेज ऑफ ए अंडर एफ, इस फंक्शन के रेस्पेक्ट में इसकी इमेज है, और इसको बोलते हैं प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ। तो इस फंक्शन के रेस्पेक्ट में ये क्या है, इसकी एक इमेज है और ये इसकी एक प्री इमेज है। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन इज आल्सो द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। कंडीशन क्या है कि ए का हर एक एलिमेंट एक यूनिक इमेज रखना चाहिए और हर एक एलिमेंट इमेज रखना चाहिए। ना तो कोई एलिमेंट रहे जिसकी इधर इमेज ना हो, मतलब जिसको ऐसे करने पर एक वैल्यू ना मिले। ठीक है, और ऐसा भी कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो एक से ज्यादा एलिमेंट पर मैप हो रहा हो, लाइक 1 2 और 1 4 दोनों पर मैप हो रहा है। तो ये तो ना तो इसके वजह से फंक्शन बनना है और यहाँ ये रह रहा है इस वजह से फंक्शन नहीं बनना है। तो ये फंक्शन हुआ। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई भी। ठीक है, एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, मान लीजिए ए 1 2 3 4 और बी 1 4 9 16 25। एक ए सेट लिया मैंने 1 2 3 एंड 4, एक बी सेट लिया है 4 9 16 और 25। ठीक है, एफ इज ए फंक्शन कैसा है कि इसमें इस टाइप के पेयर्स आ रहे हैं such that a belongs to a, b belongs to b and y is equal to x square। बिल्कुल रिलेशन है, रिलेशन ही तो x और y के बीच, a और b लिख लीजिए, b is equal to a square। तो सिंपल ये रिलेशन की डेफिनेशन है ना सेम, बट उसमें क्या ऐड हुआ है, उसने ये ऐड किया, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूनिक इमेज होनी चाहिए।
रिलेशन में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, 1 2 पर भी ऑपरेट कर सकता है, 1 4 पर भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि 1 2 को भी डिवाइड करता है और 1 4 को भी डिवाइड करता है। तो अगर a डिवाइड्स b वाली कंडीशन है तो वहां 1 के साथ 2 और 4 दोनों के पेयर मिलेंगे, ठीक है। बट जब फंक्शन पे आए तो यहाँ यूनिक इमेज मिली हमें, यूनिक नाम, ये बड़ी यूजुअल कि एक यूनिक इमेज इन बी होनी चाहिए और ए के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या किया, इस फंक्शन के रेस्पेक्ट में ए की वैल्यू मैंने लेनी शुरू की यहाँ से। तो ए जो लिया जाएगा वो 1 हो सकता है, ए 2 हो सकता है, ए 3 हो सकता है और ए 4 हो सकता है। तो जो बी मिलेगा वो ए स्क्वायर, मतलब बी भी क्या मिलेगा 1, यहाँ से बी मिलेगा 4, यहाँ से बी 9 मिलेगा और यहाँ से बी 16 मिलेगा, ठीक है। यहाँ 16 मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इधर एक सेट लिखता हूँ 1 2 3 एंड 4, यहाँ लिखेंगे 1 4 9 16 और 25, ठीक है। ध्यान से देखना ए और बी, ठीक है, किस फंक्शन के रेस्पेक्ट में ऑपरेट कर रहे हैं, फंक्शन एफ के, सच दैट एफ ए फंक्शन एफ है, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो 1 कहां जा रहा है, देखो 1 जा रहा है 1 पर, ठीक है, 2 कहां जा रहा है 4 पर, 3 कहां जा रहा है 9 पर, 4 कहां जा रहा है 16 पर, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस लेफ्ट साइड के किसी एलिमेंट की इधर 2 इमेज तो नहीं है, मतलब जैसे 1 1 पर भी जा रहा हो, 1 4 पर भी जा रहा हो, ऐसा तो नहीं है, नहीं है ना, क्लियर। तो इसका मतलब फंक्शन बनने के चांस है, मतलब किसी भी एलिमेंट की 2 इमेज नहीं है, एक फंक्शन 2 जगह ऐसे अगर जा रहा है तो ये फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन। अगर कहीं भी ये मैपिंग हो गई है आपकी कि एक एलिमेंट 2 जगह जा रहा है तो वो फंक्शन नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। दूसरी बात, इधर का कोई एलिमेंट बचा हुआ तो नहीं है जो इधर मैप नहीं हो रहा, भाई देखो 1 1 पर है, 2 4 पर, 3 9 पर, 4 16 पर, सबके सब मैप हो गए, इसका मतलब दिस इज ए फंक्शन, दिस इज ए फंक्शन, वेरीफाइड, ठीक है। कोई एलिमेंट नहीं बचा है जो मैप नहीं हुआ है और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी इधर इमेज नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही मैं एक आपको बताता हूं एग्जाम्पल जिसमें फंक्शन नहीं हो सकता है, तो फिर आपके बेसिक क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो, एक मैं इसी पर बिल्कुल फंक्शन एक ए लिखता हूं -1 1 और 0 और बी सेट लिखता हूं 1 और 0, ठीक है। ठीक है, चलिए -1 1 और 0 1 और 0, यहाँ फंक्शन बनाते हैं f, ठीक है, और x स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 1 स्क्वायर इज 1 और 0 स्क्वायर 0। तो सिंपल से एक बात देखो, इधर का कोई एलिमेंट ऐसे तो नहीं 1 2 पर जा रहा, नहीं जा रहा है, एग्जैक्ट, तो ये भी फंक्शन है, कोई डिपेंड नहीं करता है कि यहाँ के 2 एलिमेंट 1 पर जाएं या ना जाएं, इधर कोई रह भी रहा है तो भी मतलब नहीं, हमें मेनली जो फोकस करना है इस पर करना है, इधर का कोई एलिमेंट इधर 2 पर नहीं जाना चाहिए, कहीं भी इस टाइप की मैपिंग नहीं होनी चाहिए, एक एलिमेंट 2 पर जा रहा, मैपिंग नहीं होनी चाहिए, ये बना के देख ले तो इजी हो जाता है पहचानना तुरंत, ठीक है, कि अगर इस टाइप की मैपिंग है तो नॉट फंक्शन, ठीक है। इधर कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, ठीक, सॉरी, इधर कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए जिसकी इधर मैपिंग ना हो, और इस टाइप की कोई मैपिंग नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखेंगे कि फंक्शन है या नहीं, इसको पहचानना, ठीक है। अभी ये आपको फंक्शन की स्टार्टिंग है, ठीक है, कि ये कहाँ है क्या नहीं है, फंक्शन है या नहीं है, इस बारे में, ठीक है। और कल मैंने बताया था ये इधर के जो भी एलिमेंट हैं, ये वाला सेट, ये इसका डोमेन होता है, दिस इज द डोमेन, डोमेन मतलब इज द डिफाइन, फंक्शन डिफाइन हो जिस सेट पर, फंक्शन डिफाइन हो जिस सेट पर उसको बोलते हैं डोमेन, ठीक है। ये पूरा सेट कोडोमेन है, ठीक है, और ये जो मैपिंग वाले एलिमेंट हैं ये रेंज में जाते हैं,
ठीक है, ये तो हमने रिलेशन में भी पढ़ा है। जैसे मैं इस वाले सेट में आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा, इस पर बताता हूँ। देखो यहाँ डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ फंक्शन है 1 2 3 एंड 4, ये वाला सेट जहां फंक्शन डिफाइन हो रहा है। कोडोमेन क्या है, ये पूरा सेट बी वाला 1 4 9 16 और 25। और रेंज, रेंज जो होती है वो सबसेट होती है कोडोमेन का। रेंज में आएंगे 1 4 9 और 16। ठीक है, क्यों 25 तो किसी पर मैप ही नहीं हो रहा है, तो मैप नहीं हो रहा है इसलिए इसको रेंज में नहीं ले सकते हैं, इसको रेंज में नहीं ले सकते हैं। तो इसके क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, जिसमें आपको पहचानना है कि वो फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, और डोमेन और रेंज लिखनी है आपको, तो वो आप लिखेंगे, वो करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट फिर हम कैसे किसी फंक्शन की डोमेन फाइंड किया जाता है। वो आपको एक फंक्शन दे देगा और वो पूछेगा इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, तो हम डोमेन के बारे में डिस्कस करेंगे आगे अच्छे से। और रेंज कैसे निकालते हैं किसी फंक्शन की, कि अगर डोमेन ये है फंक्शन का, यहाँ ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है, तो इसकी रेंज क्या हो सकती है एग्जैक्टली। ठीक है, तो हम फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालना सीखेंगे, जो एग्जाम में 100% आता है क्वेश्चन। एक फंक्शन आपको दे देगा, कोई भी फंक्शन लिख देगा कि एफ एक्स इक्वल टू दिस एक फंक्शन है, और आपको उसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, इसकी हम डोमेन और रेंज निकालना सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।